जीवन के घोर अंधेरों में जो प्रकाश बनकर आता है, हर लेता है वो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है। ना कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है। सागर से ज्ञान के भरा हुआ जो है, बस वही गुरु कहलाता है, बस वही गुरु कहलाता है। परेशानियां पस्त करें जब, हारते हम हिम्मत जाएं। परिस्थितियां हो धूमिल सी, हालात हमें जब भटकाएं। एक नई राह दिखाकर हमको जो सब संशय मिटाता है, सागर से ज्ञान से भरा हुआ जो है, बस वही गुरु कहलाता है। अज्ञानी को ज्ञान वो दे, अलग नई पहचान वो दे। जब लगने लगे हम थक से गए, नई ऊर्जा और नई जान वो दे। अपने साथ वो रहता है जब बुरा वक्त पलटता जाता है। सागर से ज्ञान से भरा हुआ है जो, बस वही गुरु कहलाता है। शिष्य का नाम बड़े जग में, उसका यही अरमान रहे। सबके हृदय में उसकी प्रति बस इसीलिए सम्मान रहे। छोड़े ना कभी मझधार में वो, मरते दम तक साथ निभाता है। सागर से ज्ञान से भरा हुआ है जो, बस वही गुरु कहलाता है। नहीं अहंकार में कभी रहे, हर बात में सदा सत्य ही कहे। उसकी पावन उपदेशों से अनुभव की सदा तरंग बहे। कोई आम शख्सियत नहीं है वो, हर दिश का भाग्य विधाता है। सागर से ज्ञान के भरा हुआ, बस वही गुरु कहलाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु को माना गया है। गुरु की महिमा शब्दों की मोहताज नहीं होती है। भारतीय साहित्य गुरु और शिष्य की कथाओं से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। चाहे वो कबीर रामानंद हो, एकलव्य द्रोणाचार्य हो, या विवेकानंद रामकृष्ण, गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पवित्र माना गया है। जिसने भी अपने गुरु की सेवा और उनकी आज्ञा की पालन में मन लगा लिया, उनका सदा ही उद्धार होता है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की हर बात को सत्य माने और उनके किए गए कार्यों पर प्रश्न नहीं उठाए। इस तरह वो गुरु की नजरों में भी सच्चे शिष्य बन जाते हैं और गुरु को उसे अपना शिष्य बताने में भी गर्व महसूस होता है। मैं आपको एक घटना सुना रहा हूं इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। एक ऐसी ही घटना अमीर खुसरो के साथ भी हुई, जिसके बाद हजरत निजामुद्दीन को औलिया अमीर खुसरो की गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। हजरत निजामुद्दीन औलिया के कई हजार शागिर्द थे, कई हजार शिष्य। लेकिन जैसा कि हर गुरु के साथ होता है,
कि कोई ना कोई उनका प्रिय शिष्य होता है। ऐसा ही हजरत निजामुद्दीन औलिया के 22 बहुत करीबी शिष्यों में से एक थे। वो सारे के सारे शिष्य अपने गुरु को अल्लाह का ही स्वरूप मानते थे। एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया के मन में आया कि क्यों ना इन सबकी परीक्षा ली जाए और देखा जाए कौन मेरा सच्चा शिष्य साबित होता है। इसी विचार से वो अपने उन सभी 22 शिष्यों को लेकर दिल्ली भर में घूमने लगे। घूमते घूमते रात हो गई और जब रात हो गई तब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों को लेकर के एक वेश्या के कोठे पर, वहां उन सबको नीचे खड़े रहने को कहा और खुद चढ़ करके ऊपर उस कोठे पर उस वेश्या के पास चले। शिष्य हैरान हो रहे, दंग हो रहे कि आज हमारे गुरु को हो क्या गया। वेश्या ने जब उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई, बोली कि आपके आने से मेरा ये जीवन धन्य हो गया है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूं। औलिया ने उस वेश्या से कहा, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो और बाहर से एक बोतल शराब की लेके उसमें पानी मंगवाना और पानी भी रंगीन होना चाहिए कि मेरे जो शिष्य नीचे खड़े हैं उनको को ये लगे इस बोतल में पानी नहीं शराब है, उनको ये शराब ही महसूस होनी चाहिए। वेश्या ने औलिया के हुक्म का पालन किया। जब बाहर से भोजन और शराब की बोतल आई और उस वेश्या के कोठे की ओर जाने लगी तो सारे के सारे शिष्य बहुत हैरान हो। उन्हें अपनी आंखों पर, अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सब सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो गया जो हमारा गुरु पथ भ्रष्ट हो गया, जो हमें सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है, वो खुद ऐसा काम क्यों कर रहा है। धीरे धीरे रात बीतने लगी। गुरु जी को बाहर ना आता देख करके धीरे धीरे एक एक करके सभी शिष्य अपने मन में संशय लिए, गुरु के प्रति एक नफरत का भाव लिए हुए वहां से चले गए। लेकिन एक अकेला शिष्य वो वहीं खड़ा रहा और वही शिष्य जो था उसका नाम था अमीर खुसरो। सुबह जब औलिया नीचे उतरे तो देखा कि सब चेलों में से बस एक अमीर खुसरो ही वहां मौजूद है। उन्होंने उसको वहां देखकर पूछा कि हमारे साथ तो 22 लोग आए थे, बाकी कहां गए। वो अमीर खुसरो कहने लगा, महाराज रात का इंतजार करते करते सब भाग गए। तो निजामुद्दीन औलिया कहने लगे कि तू क्यों नहीं भागा? क्या तूने देखा नहीं कि मैंने सारी रात वेश्या के साथ बिताई, शराब भी मंगवाई और फिर भी तू नहीं भागा? तब अमीर खुसरो ने जवाब दिया, भाग तो जाता लेकिन भाग के जाता कहां? आपकी कदमों के सिवा मुझे कहां चैन मिलता। मेरी सारी जिंदगी तो मैं आपके चरणों में समर्पण कर चुका हूं। ये सुनकर के हजरत निजामुद्दीन औलिया को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने हमने इस गुरु भक्त शिष्य को बहुत आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद खुसरो की गुरु भक्ति ऐसी सिद्ध हुई कि आज भी उनकी मजार के पास हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ही उस अमीर खुसरो की भी मजार बन गई।
इसी तरह आज भी वो गुरु और शिष्य साथ ही रहते हैं। गुरु मरकर भी नहीं जाता है। अगर हमारी श्रद्धा है तो गुरु हर पल हमारे निकट ही रहेगा। सच्चे शिष्य की पहचान यही है कि वो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, तभी उसकी जिंदगी सफल हो सकती है। हमें गुरु वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु का क्रियाकलाप क्या है, वो क्या लीला कर रही है, इसमें ना जाकर, क्योंकि हमारा संबंध गुरु वचनों से है। भवानी ने पूछा, भगवान हमारे 33 कोटि देवता हैं, किसका ध्यान करें, किसकी पूजा करें, कौन सा मंत्र जपे और मोक्ष किससे प्राप्त होगा। गुरु गीता में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भोली पार्वती ध्यान मूलम गुरुरेमूर्ति। 33 कोटि देवताओं का ध्यान हो जाएगा, एक एक करने की जरूरत नहीं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम, केवल गुरु मूर्ति का ध्यान करो। तुमने पूछा है पूजा किसकी करूं? गुरु पूर्णिमा है, केवल गुरु के चरणों की पूजा कर लो। पूजा मूलम गुरुर्पदम, सबकी पूजा हो जाएगी। मंत्र कौन सा जपे, बता दिया। सब मंत्रों के मूल में कौन सा मंत्र है? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के मुख से जो भी शब्द निकले, जो भी संदेश निकले, वो सारे के सारे मंत्र हैं। और पार्वती जब ध्यान भी गुरु में होगा, पूजा करते हुए भी गुरु चरणों में हमारी वृत्ति होगी, मंत्र भी गुरु के वाक्य को जपेंगे, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे, तो कोई कारण नहीं है हमें मोक्ष ना मिले। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। इस गुरु पूर्णिमा के परम पावन पर्व पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और अपने अपने सद्गुरु में चरणों में नतमस्तक होकर पूर्ण श्रद्धा से, अपने गुरु के प्रति पूरे समर्पण से, पूरे विश्वास से आप इस गुरु पूर्णिमा को मनाएंगे तो सचमुच पूर्णिमा का वो प्रकाशमय, आनंदमय, शीतल चंद्रमा आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। आपके अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे और फिर जीवन आनंदमय हो जाएगा। अपने अपने सद्गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए आज के इस पावन पर्व को आप बड़ी श्रद्धा, बड़े लगन और बड़े प्रेम के साथ मनाएं। मेरे से जो भी लोग विश्व भर में जिस भी रूप से जुड़े हैं, उन सभी के लिए आज के इस परम पावन पुनीत अवसर पर मेरे हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की।